और भी राहुल, क्या हाल है यार? मैं बड़े दिनों से ना तेरे साथ एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी तेरी माँ का फोन आ जाता है, कभी बाप का, कभी भाई का, कभी बहन का। तो बेसिकली तू कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है बात ना करने का। तो इसीलिए ना मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि तू इस वीडियो को देखे और समझ सके कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तेरे से। वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात, कल रात क्या सोच के तूने अपना फ्रिज डिफ्रोस्ट किया था? नहीं, हम ग्रीनलैंड में रहते हैं, हमारा घर क्या आइसलैंड में है? और अगर डिफ्रोस्ट करना था तो पहले पीछे पड़ी झाड़ू उठा लेता। पूरी की पूरी झाड़ू गीली हो गई है, चाह के भी मैं घर साफ नहीं कर पा रहा। यार पूरे के पूरे घर में गंद मचा रखी है तूने, अब क्या फूक मार मार के घर साफ करूं भाई? यार कोई इतना बैल बुद्धि कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती। जब खाने की प्लेट सिंक में रखने जाता है तो पहले बचा हुआ खाना कहां डाल दिया जाता है? डस्टबिन में। क्यों? ताकि सिंक चौक ना हो जाए। तूने पता नहीं 5-5 दिन पुराने वहां पे पत्ते, सब्जियां, चीनी, कौन कौन से वायरस बन रहे हैं साले वहां पे। साला मेरे घर का किचन कब मुझे वुहान ज्यादा लग रहा है, चाइना वाला वो। एक बात बता, रात को 3-3 बजे तक तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन सेक्स करता है। देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लगा रहा है, मैं कहता हूं सारा दिन लगा रहा है। आई शुडंट इवन इंटरफेयर इन दैट, बट थोड़ी धीरे कर लिया कर यार। एक वैसी नींद नहीं आ रही होती रात को 3-3 बजे तक सैलरी कट के चक्कर में, ऊपर से तू लगा होता है बेबी यूशू यूशू यूशू। अब ये सब सुनूं मैं? तुझे साले ना पता है कि मेरा अभी भी ब्रेकअप हुआ है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है मुझे जानबूझ के चिल्लाने के लिए, जानबूझ के छेड़ने के लिए ना मेरे रूम की दीवार के साथ चिपक के करता है तब सब कुछ। तू भाई एक बात बता, रात को मुठ मारने के बाद तुझे मेरे ही रसगुल्ले क्यों खाने होते हैं? नहीं ये कैसी फैटिश है? नहीं, आई रियली वांट टू नो, ये कैसी फैटिश है? और तुझे लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? गिन के रखता हूं मैं रसगुल्ले, तो पता तो चल ही जाना है। और रात को खाते हुए जब उन गुल्लों का रस टपकता है ना, और 4-4 दिन तक पांव चिपक रहा होता है किचन के अंदर, जाके देख अभी भी चींटियां परेड कर रही हैं, 26 जनवरी मना रही है वहां पे। भोपू बजा ले उनके साथ जाके तू। साला पूरे देश की हवा साफ हो गई है, पूरे देश में सफाई अभियान चल गया है कि मेरे घर पे गंद बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि तू 2-2 दिन तक नहाता नहीं है, ना ही तू डीओ लगाता है। गांड धोता है अपनी के नहीं धोता? भाई नहाने की फीलिंग तो अंदर से आनी चाहिए ना यार। हर बात के लिए मैं कैसे टोक सकता हूं तुझे? लेकिन नहीं, लाड साहब नहीं नहाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा दिन तो एसी में बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है पूरा पूरा दिन एसी में? तू हंसकी है तू। और अगर इस बार 10,000 का बिल आया और तू रोते रोते मेरे पास आया, भैया आधा आधा कर लेते हैं, तो तेरे विंडो एसी के साथ तेरी गांड भी स्प्लिट कर दूंगा मैं। साला पूरा पूरा दिन मैं यहां पे लिविंग रूम में बैठा रहता हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम करना है ना तो टेबल चेयर पे बैठ के करो। वो अलग चूतड़ है साले। ये देख लो, अभी भी अपनी मां के साथ फोन पे लगा हुआ। एक बात बता, तू अपनी मां से इतनी बात कब से करने लग गया बे? नहीं, जब तू यहां पे आया था ना मुझे लगा था तू अनाथ है, अनाथ। और अब देखो, अपनी मां यशोदा को बोल के अपन फोन काट दे और अपने बेटे को थोड़ा झाड़ू लगाना सिखा दे। एक हफ्ते से अधगिल्ले कच्चे पड़े हुए हैं लिविंग रूम में, जो आपके लाडले चूतिए ने अभी तक उठाए नहीं है। जब मैं अपने कोलीग से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करता हूं ना, अपने फ्रेंड्स से, कोले फ्रेंड से, या फिर कोलीग्स से, ऑफिस वालों से, उनके बैकग्राउंड पे अच्छी अच्छी बालकनीज होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं। मेरे बैकग्राउंड पे क्या होता है? गेस व्हाट? नहीं गेस कर। मेरे बैकग्राउंड पे 3 कच्चे लटकरे होते हैं ऐसे, जोकी के छेद वाले। एक बात बता, तेरे कच्चों में इतने छेद कैसे हैं भाई? नहीं रियली वांट टू नो यार। मैं ना सही में, कच्चों में और हवा महल में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा क्या करता है तू कच्चों के साथ? हमारे कच्चों में तो इतने छेद नहीं है। एक साल से मैं अपने ऑफिस वालों के सामने ना अपनी पर्सनैलिटी एक माचो मैन की करने जा रहा था। मतलब एक होता है ना कि एक यार वेल एस्टैब्लिश्ड, एक अमीर बंदा अपनी पर्सनैलिटी एक बॉक्सर वाले बंदे की क्रिएट कर रहा था। तूने 1 घंटे में छेद कर दिया उसके अंदर। अब ये बात फैल गई है, सारे ऑफिस को पता चल गई है। जब से उन्होंने तेरे कच्चे देखे उनको लग रहा है मेरा छोटा है, इतना सा इतना सा इतना सा ऐसे करते रहते हैं। अब ये बात और फैल जाएगी साक्षी। भाई मैं ना वायलेंट बंदा नहीं हूं, लेकिन अगर ये बात साक्षी को पता चल गई ना तो तेरे कच्चों के साथ तेरी गांड दोनों सिल दूंगा मैं, और टट्टी छन के आएगी तेरी उसके बाद। ये खाली बोतल, इसका क्या करूं मैं खाली बोतल का? 4 महीने से कह रहा हूं तुझे एक्वागार्ड लगवा लेते हैं, एक्वागार्ड लगवा लेते हैं, लेकिन नहीं, हर महीने तो तेरी कड़की चल रही होती है। अब जाओ लॉकडाउन के चक्कर में नीचे 7-7 फ्लोर और बाहुबली की तरह बोतल उठा के लाओ 5-5 लीटर वाली ऊपर। भाई तेरे को कह रहा हूं ना इतनी देर से एक्वागार्ड लगवा लेते हैं, लेकिन इतना पानी पीता, पहली बात तो ये, तो इतना पानी पीता ही क्यों है? इतना पानी कहां जाता है तेरे अंदर? पौधे हैं तेरे अंदर हैं? साले अजगर है तू?
और अगर कोई बोतल भर के साफ करके पानी भर के उसमें मैंने फ्रिज में रखी है ना, तो वो बोतल मेरी है, उसे मत छुआ कर। और अगर छुआ है तो वापस भर के रखा कर। सॉरी यार, आई नो दैट कि तू थोड़ा प्रिविलेज्ड है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे झाड़ू लगाना नहीं आता, लेकिन भाई मैं भी बिल गेट्स की औलाद नहीं हूं। और वैसे भी फोन सेक्स सीखने के लिए तू आईआईटी ठरकपुर नहीं गया था ना, सीख गया ना, तो ये भी सीख जा फिर। मुझे पता है अब तू क्या कहेगा। तू यही कहना, भाई मैंने अपने दोनों के लिए कल मैगी बनाई थी ना, मैंने लपड़ मार दिया ना तेरे मुंह के ऊपर, मुंह उधर लग जाएगा तेरा, मैं बता रहा हूं। मैगी बनाई थी। आर यू सीरियसली सेइंग दिस टू मी? मैगी ना बनाने की नीड नहीं पड़ती, किसी बैचलर के रूम में रख दे, 3 दिन बाद खुद कढ़ाई में जाके उबल के प्लेट में डल के सामने आ जाती है, ये लो खा लो, मुझे मैगी बनाई थी लाड साहब ने। भाई देख, मैं जानता हूं तेरी इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तेरे आगे ना प्रार्थना करता हूं कि इंसान बन जा, इंसानों की तरह रहना सीख जा। भाई मेरा फोन आया, नीचे से पानी लाएगा। साले विस्पर की औलाद, इतना पानी कैसे सोख जाता है तू? साले सूजी की औलाद, हम भी सारे दिन में एक ही बार पानी पीते हैं। ये अंडे देख लो इसने किस में उबाल दिए। अंडे उबाल दिए इसने डाइट कोक के अंदर। भाई मुझे आंटी से बात करनी है आज के आज। बात करवाता कि नहीं करवाता? दे नंबर दे।